इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव, पीछे ही बता चुके हैं, क्यों पीरियाडिक प्रॉपर्टी बताया जा चुका है। क्या होता है जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? क्या होता है? आउटर शील्डिंग ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, कहाँ से? फ्रॉम इनर सेल इलेक्ट्रॉन। किसका? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन का इनर सेल इलेक्ट्रॉन से, किसके द्वारा? न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा। रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। पॉजिटिव आयन नहीं, पॉजिटिव चार्ज नहीं इंक्लूड करेंगे। पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या बोला? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन का किससे? इनर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन किसके द्वारा? न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ENC बोलते हैं या जेड इफेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव बोलते हैं। शील्डिंग क्या होती है? क्या होती है शील्डिंग? समझो क्या होती है? रुकावट। क्या होती है? रुकावट। शील्डिंग क्या होती है? रुकावट। क्या है? रुकावट। रिपल्सन ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा है कि आउटर सेल इलेक्ट्रॉन का, किसका? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन का इनर सेल के इलेक्ट्रॉन द्वारा रिपल्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? शील्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शील्डिंग। क्या बोलते हैं? शील्डिंग, यानी कि रुकावट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुकावट, यानी कि हमारा शील्डिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी होती है? S की होती है। किसकी होती है? S की होती है। फिर किसकी होती है? P की होती है। फिर किसकी होती है? D की होती है। फिर किसकी होती है? F की होती है। क्यों? S न्यूक्लियस से क्या है? बहुत पास है। यस क्या है? न्यूक्लियस के बहुत ही पास है। आगे देखिए, यानी कि अगर L की वैल्यू बढ़ेगी तो शील्डिंग क्या करेगा? घटेगा। L की वैल्यू नहीं बढ़ रही यहाँ पे भाई। L की वैल्यू की बात करोगे तो L की वैल्यू इसके लिए कितना है? 0 है। कितना? फिर 1 है। फिर कितना है? 2 है। फिर कितना है? 3 है। तो जब करा L की वैल्यू बढ़ेगी तो शील्डिंग क्या कर रही है? घट रही है। सबसे कम शील्डिंग किसकी है? F ऑर्बिटल की, सबसे आउटर मोस्ट है। सबसे क्या है? बाहर है। इसकी शील्डिंग क्या है? रुकावट सबसे कम है। यानी कि जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज़्यादा होगा। जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यानी कि शील्डिंग पावर और किस पे डिपेंड करती है? सिमेट्रिसिटी पे। किस पे करती है? सिमेट्रिसिटी पे। जिस भी ऑर्बिटल में क्या होगी? सिमेट्री होगी, उसकी क्या होगी? शील्डिंग पावर ज़्यादा होगी, रुकावट क्या होगी? ज़्यादा होगी। आगे क्या क्या? फॉर सेम सबसेल। नीट में क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूँ। NCERT की लाइन है ये। क्या है? NCERT की ये लाइन, डाटाबेस। फॉर सेम सबसेल एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस एनर्जी डिक्रीजेस। फॉर सेम सबसेल एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। NCERT की लाइन है, बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग गलत करके चले आएंगे इसको। हमने क्या बोला कि फॉर सेम सबसेल, सेम के तो है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ही ग्रुप के तो हैं, ऐसा कि ना है? तो सेम सबसेल के लिए जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। याद कर लो, सेम सबसेल के लिए, डिफरेंट के लिए नहीं। ध्यान रहे, ये किसकी बात चल रही है? ग्रुप की बात चल रही है। किस बात चल रही है? ग्रुप की बात चल रही है। ऐसे भी बोल सकते हैं, क्यों? ग्रुप में टॉप टू बॉटम एनर्जी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। ऐसे ही बोल सकते हैं फॉर सेम सबसेल के लिए। किसके लिए? सेम सबसेल के लिए। क्या? एटॉमिक नंबर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। एटॉमिक नंबर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ये किसके लिए मैं बोल रहा हूँ? फॉर सेम सबसेल। जब वो किसके हों? एक ही ग्रुप के हों। क्या हों? एक ही ग्रुप के हों। कहाँ के हों? एक ही ग्रुप के हों, है ना? ध्यान दीजिएगा। अब आया फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अब हम लोग को इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे? किसी एटम में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। बता दें इसको ना। अब देखिए, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम क्या होता है? चलिए बताइए। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हम लोग कितने प्रकार भर सकते हैं? 4। पहला क्या है? अबाउ प्रिंसिपल। ये लोग अबाउ में ही आ जाएंगे। कौन कौन है? रिलेटिव एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। भाई देखा करेंगे ना कि उसकी एनर्जी कितना, हमारी कितनी एनर्जी, दोनों करेंगे। जिसकी एनर्जी कम रहेगी उसको क्या करेंगे? पहले रखेंगे। जिसकी ज़्यादा उसको क्या रखेंगे?
बाद में रखेंगे। फिर क्या है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आए। कौन आया? पाउली एक्सक्लूजन। नीट 2017, नीट 2017 कभी कभी थ्योरी से ही थ्योरी दे देता है, उसमें कहता है थ्योरी का एक पॉइंट दे देता है, कभी कभी क्या देता है, थ्योरी का एक पॉइंट दे देता है। तो क्या आया? रिलेटिव एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। तीसरा क्या आया? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और चौथा क्या आया? हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या? हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। तो आप बाउ क्या बोले थे? आप बाउ क्या बोले थे कि हम लोग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तभी भरेंगे एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम भरेंगे। आप बाउ क्या बोले कि हम आप बाउ क्या बोले? आप बाउ बोले हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में कैसे भरेंगे? एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में भरेंगे। इलेक्ट्रॉन को हम लोग किसके इलेक्ट्रॉन को जो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फीलिंग ऑफ क्या? फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंक्रीजिंग क्या भाई? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये कौन बोले थे? आप बाउ बोले थे। याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों चारों प्रिंसिपल ध्यान देना। आप बाउ क्या बोलेंगे? जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिटल में भरेंगे तो क्या भरेंगे? एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में भरेंगे। सबसे लोवेस्ट को सबसे पहले, लोवेस्ट क्या होगा? लोवेस्ट फर्स्ट होगा। क्यों? और हायर क्या होगा? लास्ट में होगा ना। क्या होगा? लास्ट में होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला? आप बाउ के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे? फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। यानी कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसको कहाँ रखेंगे? पहले रखेंगे। देखिए ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। क्यों नहीं किया जा रहा है? एनर्जी क्या है? पहले वाले पहले भरा जा रहा है, फिर दूसरे में भरा जा रहा है। ये हमारा क्या हो गया? आप बाउ प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया? आप बाउ हो गया। बाकी रिलेटिव एनर्जी देख चुके हैं कि ऑर्बिटल की क्या देखेंगे हम लोग? एनर्जी देखेंगे, किसकी कम है किसकी ज़्यादा है। फिर आए पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आए। पाउली क्या कहे? पाउली साहब बोले किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, पाउली साहब क्या बोले? किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। पाउली क्या बोले? पाउली PAULI पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोले? किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, हिंदी में लिख दे रहे हैं, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। क्यों? अब इसे हिंदी क्या लिखें? अब इसे हिंदी नहीं हो पाएगी हमसे। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं क्या थी? बोलिए। N थी, L थी, M थी और क्या थी? S थी। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए समान नहीं हो सकती। कैसे हो सकती बताइए ना आप? संभव है? आप ही बताइए। अगर मैं N की वैल्यू अगर 1 कर दूं तो क्या L की वैल्यू सेम होगी? M की वैल्यू सेम होगी? S की वैल्यू सेम होगी? कभी नहीं होगी। एक इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी दो ही के ले लीजिए, क्या सेम होगी? हमेशा L क्या होता है? N-1 होता है ना। और M क्या होता है? -L से +L तक होता है। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। नीट 2017 में आ चुका है। कहाँ आ चुका है? 17 में। तो क्या बोले? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब आए हुंस मल्टीप्लिसिटी रूल। ये क्या बोले? हुंस साहब क्या बोले? हुंस साहब बोले कि हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में तभी भरेंगे जब तक पहले ऑर्बिटल नहीं भर लेंगे, तब तक दूसरे में इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं भरेंगे। क्या बोले हुंस साहब? हुंस साहब बोले कि अगर हम लोग को अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना है, कहाँ भरना है? इलेक्ट्रॉन भरना है तो हमको इसे हमारे से भरना है 1 2 3। अब आप भर दिए तो आप डायरेक्ट बिना इसमें भरी इसमें नहीं भर सकते। इन्होंने क्या करा? जब तक पहला ऑर्बिटल नहीं फुलफिल हो जाएगा तब तक आप दूसरे में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। कौन साहब बोले? हुंस साहब बोले। हुंस साहब क्या बोले? प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होगा जब
प्रत्येक कक्षक में क्या हो जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे, है ना। ये कौन साहब बोले, हुंड साहब बोले। कौन बोले, हुंड। हुंड कौन थे, हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल। चलिए अब आगे देखिए, रुको। पहला क्या था, अबाउ प्रिंसिपल। क्या था, अबाउ। बताए ना, क्या बताए थे, जर्मन वर्ड क्या होता है, विच मीन्स बिल्डअप। बिल्डअप मतलब क्या होता है, भरना। किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो अबाउ साहब क्या बताए थे, क्या बताए थे बताइए, कि हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या करेंगे, उसके एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में फिल करेंगे। कैसे करेंगे, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में फिल करेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। कैसे फिल करेंगे, एनर्जी के बढ़ते क्रम में करेंगे। कैसे करेंगे, एनर्जी के बढ़ते क्रम, यानी कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसको कहाँ रखेंगे, पहले, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी उसको कहाँ रखेंगे, बाद में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, बाद में रखेंगे। देखिए ना आप कि क्या होता, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। आपका 5s तक काम हो जाएगा। कहाँ तक काम हो जाएगा, हम तो कहेंगे 3d तक ही काम हो जाएगा। कहाँ तक काम हो जाएगा, 3d तक ही तुम्हारा काम हो जाएगा। हमको 30 तक चाहिए मैक्सिमम, है ना, 30 तक मैक्सिमम चाहिए। फिर हम लोग क्या देखेंगे, एनर्जी का ऑर्डर बढ़ते क्रम में। देखिए ना, है कि नहीं है, बढ़ते क्रम में। सबसे कम किसकी है, 1s की है। सबसे ज़्यादा किसकी है, 7f की है। किसकी है, 7f की। आप जोड़ के देख सकते हैं आप, अगर आपको यकीन ना हो तो। अगर यहाँ पे 7f जोड़ोगे तो n+l कितना आएगा आपका, 7 प्लस s 7 प्लस f के लिए 3, कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, 10 हुआ। अब अगर यहाँ पे n+l करेंगे कितना आएगा, n+l करिए 1 + 0 कितना आया, 1। इसके आगे क्या है, ये बच्चा है ना। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला कि एनर्जी के बढ़ते क्रम में 1s 2s 2p 3s 3p 4s। अब आप जैसा टाइम नंबर दिया रहेगा वैसा आप बढ़ते रहेगा, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d, जितना आप दिया रहे, जितना भी दिया रहे आपको अपने अकॉर्डिंग भरना होगा इलेक्ट्रॉन, है ना। ध्यान दीजिएगा। तो 1s2 2s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d और 7f। क्या हो गया हमारा, ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम हम लोग रखे किसके अकॉर्डिंग, अबाउ साहब के अकॉर्डिंग। उन्होंने क्या कहा कि हम लोग ऑर्बिटल किसके थ्रू भरेंगे, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में भरेंगे। किसके भरेंगे, एनर्जी के बढ़ते, n+l दिया, n+l क्या, n क्या 1 2 3 4 5 KLMN O सबसेल। क्या, KLMN O सबसेल, है ना। यानी इन्होंने क्या दिया, l क्या होती है, l की वैल्यू क्या होती है, S P D F। S के लिए क्या होती है 0, P के लिए क्या होती है 1, D के लिए क्या होती है 3, F के लिए क्या होती है 3 होती है, D के लिए क्या होती है 2 होती है। तो वही तो है, L की वैल्यू 0 1 2 3 4 S P D F। S के लिए क्या होती है, L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए क्या होती है 1 होती है, D के लिए क्या होती है 2 होती है, F के लिए क्या होती है 3 होती है, G के लिए क्या होती है 4 होती है। हम लोग यहाँ से क्या देखे थे, n+l देखे थे। क्या देखे थे, n+l देखे थे। पीछे बता चुका हूँ, n+ ज़्यादा रहेगा तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और n+ सेम आएगा तो एनर्जी क्या होगी, तब देखेंगे हम लोग जब n की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो एनर्जी क्या होगी उसकी, ज़्यादा होगी। एनर्जी क्या होगी उसकी, ज़्यादा होगी। ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, अबाउ हो गया। किसके अकॉर्डिंग हो गया, अबाउ हो गया। चलिए इस पर क्वेश्चन देखिए।